हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो कंप्लीट वीडियो है इंडिया टैक्सेशन रूल पर। अगर आप इंडिया में हो और क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हो तो क्या टैक्सेशन नियम है, आपको क्या टैक्स फाइल करना पड़ेगा, क्या पेनल्टीज है, यानी सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बिफोर स्टार्ट द वीडियो, टू सब्सक्राइब सीएमजी फॉर ऑल अबाउट क्रिप्टोकरेंसी मार्केट एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, 2026 में जो बजट पेश किया गया है उसमें क्रिप्टो टैक्स को लेकर क्रिप्टो ट्रेडर के लिए, क्रिप्टो लवर के लिए जो नियम है, जो रूल्स है, वो पहले से थोड़ा और स्ट्रिक्ट बना दिए गए हैं। सबसे पहली चीज जिस पर लोगों को काफी प्रॉब्लम है, 30% टैक्स, 1% टीडीएस और नो लॉस सेट ऑफ। यानी आपका अगर किसी ट्रांजैक्शन में लॉस हो जाता है और आप किसी प्रॉफिट वाले ट्रांजैक्शन से उसे हटाना चाहते हो तो नहीं, आपका प्रॉफिट वाले से 30% चार्ज किया जाएगा। लॉस आप करो, उससे कोई मतलब नहीं है गवर्नमेंट को। यानी आपको हर क्रिप्टो के प्रॉफिट में 30% टैक्स देना पड़ेगा। ये क्लीन और क्लियर है, आप टैक्स से बच नहीं सकते हो। अब यहां पे बात ये आती है, क्योंकि बहुत सारे लोग नॉन केवाईसी एक्सचेंज या इंटरनेशनल एक्सचेंजेस को यूज करते हैं और वहां पर ट्रेडिंग करते हैं, और ऐसे में उन्हें लगता है कि आप गवर्नमेंट से उस क्रिप्टो को छुपा ले जाओगे, उस क्रिप्टो के प्रॉफिट को छुपा ले जाओगे। तो ये आपका सोचना गलत है। गवर्नमेंट आपका हर वो डेटा ट्रेस करना चाहती है, ट्रैक कर रही है, जो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो इस कंडीशन में अगर आपने अपने क्रिप्टो को छुपाया या फिर आपने छुपाने की कोशिश भी की, तो आपसे गवर्नमेंट ना 30% टैक्स लेगी, प्लस 30% एडिशनल टैक्स लेगी, प्लस पेनाल्टी के तौर पर 1 लाख रुपए लेगी, क्योंकि आपने क्रिप्टो छुपाया है। यानी इसका सीधा मतलब यह है कि गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि आप गवर्नमेंट से क्रिप्टो छुपाओ। यानी आपको अपने क्रिप्टो डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, आपको बताना पड़ेगा आईटीआर के माध्यम से या फिर उसे किसी एफआईयू रजिस्टर्ड इंडियन एक्सचेंज पर उसे डिपॉजिट करके कि हाँ, हमारे पास ये क्रिप्टो है। तो ये एक सही तरीका हो जाएगा, वरना गवर्नमेंट आपसे वो पेनाल्टी, वो आपसे जो एडिशनल टैक्स है, वो आपसे वहां पर ले लेगी। ये तो रही आपकी बात। अब बात करते हैं एक्सचेंजेस की। जो एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंज है, जो इंडिया में अपने आप को रजिस्टर करवाए हुए हैं, उन पर गवर्नमेंट एक तो टैक्स ले रही है, दूसरा जीएसटी भी चार्ज कर रही है ट्रांजेक्शन फीस वगैरह पे। उसके अलावा पेनाल्टी भी है। अगर एक्सचेंज गलत डेटा गवर्नमेंट को भेजता है, फॉल्स डेटा, तो वहां पर डे 200 के हिसाब से चार्ज किया जाएगा पेनाल्टी। किससे? एक्सचेंजेस से। उसके अलावा अगर एक्सचेंजेस किसी भी प्रकार का मिसलीड डेटा प्रेजेंट करती है किसी यूजर का गवर्नमेंट को, तो वहां पर एक्सचेंज से 50,000 रुपए तक भी चार्ज किया जाएगा एडिशनल पेनाल्टी। और अगर आप भी अपना डेटा आईटीआर या फिर किसी तरीके से छुपाने की कोशिश कर रहे हो, आपका है 500 तो आप वहां पर 400 दिखाना चाहते हो, तो इस केस में आपके ऊपर भी 50,000 रुपए की पेनाल्टी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं P2P ट्रांजैक्शन करने वालों की। तो देखो, P2P ट्रांजैक्शन आप किसी ऐसे एक्सचेंज पर करते हो जो अनऑथराइज्ड है या फिर इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसे में आपको मैन्युअली टीडीएस फाइल करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि आपने इस एक्सचेंज से यूएसडीटी या फिर क्रिप्टो खरीदा हुआ है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप, जब गवर्नमेंट को पता चलेगा तो पेनाल्टी लगाएगी। उसके अलावा आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होने का भी डर रहता है। यानी P2P ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से इनलीगल है अगर आप किसी अनऑथराइज्ड जगह पे करते हो। अब बात कर लेते हैं ऐसे इंटरनेशनल एक्सचेंज जहां पर जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, लाइक बाइनेंस। अगर आप वहां पर P2P ट्रेडिंग करते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहां पर टीडीएस कट रहा है या नहीं कट रहा है, और नहीं कट रहा है तो आपको खुद वहां पर टीडीएस मैन्युअली फाइल करना पड़ेगा। और क्योंकि देखो, जो एफआईयू रजिस्टर्ड या इंडिया में रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस हैं, वो ऑटोमेटिक गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं कि हाँ, इस बंदे ने इतना खरीदा, तो वहां पर आपकी हेडेक नहीं हो जाती। लेकिन आपको फिर भी क्रॉस चेक करना बनता है कि हाँ, मेरा टीडीएस कटा है कि या नहीं कटा है। और इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पर भी अगर आप P2P करते हैं जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, उसमें भी बैंक अकाउंट फ्रीज होने का डर रहता है। यानी जो मनी लॉन्ड्रिंग या फिर किसी का स्कैम किया हुआ पैसा ऐसे एक्सचेंजों पर P2P माध्यम से ब्लैक मनी को वाइट किया जाता है, और उसके बाद क्या होता है, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। यानी एक पूरे तरीके से समझें तो P2P ट्रेडिंग कहीं ना कहीं रिस्की भी है और इलीगल भी है और सही भी है। तो अगर आप P2P ट्रेडिंग करते हैं तो बैंक अकाउंट फ्रीज होने का डर, और दूसरी बात, आपको मैन्युअली चेक करना है टीडीएस कटा या नहीं कटा, वरना पेनाल्टी पड़ेगी। और अगर आप क्रिप्टो बाई करना चाहते हो तो उसके लिए बेस्ट मेथड है कि आप एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंज पर जाओ, जहां पर जो एक्सचेंज का बैंक अकाउंट है उसके थ्रू लेन देन करो डायरेक्ट।
तो ऐसे में आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होने का डर नहीं रहेगा। अब बात करें एयर ड्रॉप वालों की। मान लो आपने 500 रुपए एयर ड्रॉप से कमाए और 500 का पूरा प्रॉफिट काउंट किया जाएगा, तो 30% टैक्स आपको उसमें देना ही देना है। और अगर आप उसे छुपा ले जाते हो तो आपके ऊपर वही सारी पेनल्टीज, एडिशनल टैक्स, वही चीज पड़ेगा जो मैंने अभी आपको बताया। पहले जो क्रिप्टो टैक्स के नियम थे, पूरे नियम वही है, बस थोड़ा सा और यहां पर स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। यानी पूरी तरीके से एक आम यूजर लाइक मी एंड यू, अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं और आप अपने क्रिप्टो को डिस्क्लोज नहीं करते हो, यानी आपने किसी ट्रस्ट वॉलेट या किसी ऐसे वॉलेट में छुपा रखा है और गवर्नमेंट को आज नहीं 3 साल बाद भी पता चलेगा, तो गवर्नमेंट आपसे 30% टैक्स काटेगी और 30% एडिशनल टैक्स काटेगी और 1 लाख रुपए यहां पर पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी, क्योंकि आपने क्रिप्टो छुपाया है। तो कोशिश कीजिएगा कि आपने पूरे क्रिप्टो को डिस्क्लोज करना है और इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन टैक्सेशन का जो रूल है क्रिप्टो को लेकर, उसके पूरे के पूरे हिसाब से चलोगे तो आपको फ्यूचर में कभी भी नहीं कोई प्रॉब्लम होगी, ना पेनल्टी लगेगी, ना बैंक अकाउंट फ्रीज होगा, ना ही कोई दिक्कत आएगी। तो कोशिश कीजिए कि यहां पर आप बिल्कुल फेयर तरीके से रहें। तो ये रहा पूरा का पूरा नियम। अब बात ये आती है कि आपको क्रिप्टो टैक्स भरना है या फिर नहीं भरना है। तो देखो, आप अगर एक ऐसे यूजर हो जिसकी टोटल इनकम, चाहे आप किसी भी तरीके से इनकम करो, उस 2.5 लाख से कम है, तो आप क्रिप्टो टैक्स अवॉइड कर सकते हो और आपने छोटे मोटे 1-2 ट्रांजेक्शन वगैरह किए हैं तो अवॉइड कर लो। लेकिन अगर हम बात करें क्रिप्टो टैक्स की, जो रियली में गवर्नमेंट ने आपके ऊपर, हमारे ऊपर लगाया है, तो आपने 10,000 रुपए का भी ट्रांजेक्शन किया है, ध्यान रखना, और फ्यूचर में आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है, क्रिप्टो में मतलब काम करना है, सारी चीजें करनी है, तो 10,000 रुपए भी ट्रांजेक्शन करके आपका कहीं ना कहीं टीडीएस कटा होगा, कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट के पास अगर डेटा गया है, तो इस केस में आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, या फिर आप 3 साल 4 साल बाद जब ट्रेडिंग करें तो कोई दिक्कत ना हो, आपके ऊपर पेनल्टी ना लगे, तो इस केस में आपको आईटीआर फाइल कर देनी चाहिए। और आईटीआर फाइल करना कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस होता है, आप यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह देखकर भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये रहा ओवरऑल क्रिप्टो टैक्स को लेकर। बहरहाल मैंने सारी चीजें कवर की है। अगर कोई चीज छूट रही है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स खाली है, और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप एक बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज ढूंढ रहे हैं इंडिया का, FIU रजिस्टर्ड, जो सेफली आपको सेफ रखे, आपके बैंक अकाउंट को सेफ रखे, आपको कोई झंझट ना हो कौन सा टैक्स देना है, कौन सा टीडीएस, तो आप इन सब चीज को छोड़ो, आप मुद्रिक्स या CoinDesk एक्सचेंज ज्वाइन स्टार्ट कर सकते हो ट्रेडिंग उसमें। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए चेक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने क्वारीज को लिखिए। मिलता हूं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।